फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम आज शुरू कर रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 4, जिसका आज का हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। क्या शुरू करते हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जंतुओं में अनुकूलन। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जंतुओं एवं पेड़ पौधे द्वारा स्वयं को उस वातावरण में जीवित रहने के लिए किए गए सामंजस्य को अनुकूलन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो जंतु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें क्या है, स्वयं को एक वातावरण में क्या है बच्चों, ढालना पड़ता है। स्वयं को क्या है बच्चों, किसी भी वातावरण में, किसमें, वातावरण में जीवित रखने के लिए सामंजस्य को ही क्या कहते हैं बच्चों, अनुकूलन कहते हैं। क्या होता है बच्चों, पृथ्वी पर क्या है, विभिन्न जीव जंतु पाए जाते हैं। वो क्या है, अलग अलग वातावरण में रहते हैं। कुछ जंतु सर्दी में, कुछ जंतु गर्मी में क्या करते हैं बच्चों, निवास करते हैं। तो उसी मौसम के अनुसार जीवों को अपने आप को ढालना, अपने में सामंजस्य स्थापित करने के विषय क्या कहलाता है, अनुकूलन कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जलवायु में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के जलवायु में क्या है, अलग अलग प्रकार के जलवायु में भी क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बच्चों निवास करते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर हर जगह जीवित नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, हर प्रकार के जीव जंतु क्या है बच्चों, पृथ्वी पर हर जगह क्या है, जीवित नहीं रह सकते। जीव जंतु दुनिया के सभी स्थानों पर रहते हैं, जैसे ठंडे प्रदेश, गर्म रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, जल में। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जीव जंतु दुनिया में क्या है बच्चों, सभी स्थानों पर निवास करते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में कुछ जीव क्या है बच्चों, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, कुछ गर्म रेगिस्तान में, कुछ ऊंचे पहाड़ और कुछ जंतु क्या है बच्चों, जल में निवास करते हैं। जिस स्थान पर जीव जंतु रहते हैं वह उनका प्राकृतिक वास कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस स्थान पर क्या है, जीव जंतु निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों, उनका प्राकृतिक वास कहलाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों कुछ स्थलीय जंतुओं के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इस हेडिंग से हमें क्या पता चलता है, हम बात करेंगे स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु यानी कि भूमि पर रहने वाले जंतुओं के बारे में। क्या है बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, जिसमें क्या है, कुछ जंतु क्या है, जल भूमि पे, कुछ जंतु क्या है बच्चों, जल में निवास करते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं आज कुछ स्थलीय जंतुओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। स्थलीय जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं। तो क्या है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्थल पर यानी कि भूमि पर रहने वाले जंतु क्या है बच्चों, जलीय जंतु कहलाते हैं। हाथी, हिरन, शेर, ज़ेब्रा, गधा, गाय, गधे सभी स्थलीय जंतु हैं। तो प्यारे बच्चों, हाथी, हिरन, शेर, ज़ेब्रा, गाय और गधे, ये सभी क्या है बच्चों, स्थलीय जंतु हैं। ये कहाँ करते हैं बच्चों, भूमि पर निवास करते हैं। इन जंतुओं के पैर मजबूत होते हैं। प्यारे बच्चों, ये सभी जो जंतु हैं, इनके पैर क्या होते हैं बच्चों, मजबूत होते हैं। इनकी सहायता से अधिक दूरी तक चल या दौड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके पैर क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, जिसकी सहायता से क्या है, बहुत अधिक दूरी तक क्या है, चल या दौड़ सकते हैं। कुछ जंतु जैसे सांपों के पैर नहीं होते, लेकिन वे अपनी सल्कों की सहायता से रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, सांप यानी कि स्नेक जो होते हैं, उनके पैर नहीं पाए जाते। वो क्या करते हैं, उनके शरीर पर जो सल्के होती हैं, उनकी सहायता से क्या करते हैं बच्चों, वो रेंगते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वो रेंग कर चलते हैं। इनका शरीर भूमि पर रहने के लिए उपयुक्त होता है। प्यारे बच्चों, इनका शरीर क्या होता है, भूमि के ऊपर रहने के लिए क्या होता है बच्चों, उपयुक्त होता है। ये जंतु तैर भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जंतु क्या है, पानी के अंदर, जल के अंदर क्या कर सकते हैं, ये तैर भी सकते हैं। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्थलीय जंतुओं के शरीर पर मोटे रोए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके शरीर पर क्या होता है, मोटे लोहे यानी कि बाल क्या होते हैं बच्चों, उनके मोटे बाल पाए जाते हैं। यहाँ लोहे की तुलना किससे कर सकते हैं बच्चों, बाल से कर सकते हैं, जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मोटे लोहे क्या है, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। मरुभूमि में पाए जाने वाले जंतु
जैसे ऊंट के मोटे चमड़े उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मरुभूमि यानी कि मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, जैसे क्या बच्चों, ऊंट की क्या है, चमड़े क्या होती है, शरीर की खाल क्या होती है बच्चों, मोटी होती है, जो सूर्य की गर्मी से क्या करती है बच्चों, उसे बचाती है। क्या करती है बच्चों, उसे बचाती है। हम यहाँ चित्र में क्या है बच्चों, कुछ स्थलीय जंतुओं को देख सकते हैं, जैसे हाथी, शेर और गाय, ये सभी क्या है बच्चों, स्थलीय जंतु हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों स्थलीय जंतुओं के बाद जलीय जंतुओं के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं जलीय जंतु। जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। तो जैसा कि हमें क्या है, हेडिंग से ही पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है क्या, जलीय जंतु यानी कि जल में रहने वाले जंतु जो जल में निवास करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, जलीय जंतु कहते हैं। मछली, केकड़ा, कछुआ, ऑक्टोपस सभी जलीय जंतु हैं। तो क्या है बच्चों, क्या मछली, केकड़ा और कछुआ, ऑक्टोपस ये सभी क्या है बच्चों, जलीय जंतु हैं। ये कहाँ निवास करते हैं बच्चों, जल के अंदर निवास करते हैं। इन जंतुओं के शरीर पर फिन तथा विशेष पैर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके शरीर पर क्या होते हैं बच्चों, फिन क्या होते हैं, फिन तथा विशेष प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, पैर होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं बच्चों, पैर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जलीय जंतु होते हैं उनके शरीर पर क्या है, विशेष प्रकार के फिन या पैर होते हैं, जिसकी सहायता से वो जल में क्या करते हैं बच्चों, पैर पाते हैं। इनके पास फेफड़ों के अतिरिक्त गलफड़े भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके पास क्या होते हैं, फेफड़ों के अतिरिक्त गलफड़े भी होते हैं। तो फेफड़े तो उनके पास होते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त उनके पास क्या होते हैं बच्चों, गलफड़े भी होते हैं, जिनके द्वारा ये जल में घुली ऑक्सीजन को सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिनके द्वारा क्या करते हैं, ये जल में जो घुली ऑक्सीजन होती है उसे क्या करते हैं, सांस के द्वारा बच्चों ग्रहण करते हैं। उनमें कुछ जैसे बत्तख, कछुआ विशेष पैर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनमें से कुछ जंतु क्या हैं जो जल में निवास करते हैं, उनके क्या होते हैं, विशेष पैर होते हैं, जिनकी सहायता से वे तैरते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके क्या होते हैं, विशेष पैर होते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या है बच्चों, तैरते हैं। तो यहाँ हम क्या है बच्चों, चित्र में कुछ जलीय जंतुओं को देख सकते हैं, जैसे ये क्या है बच्चों, ये मछली है, ये क्या है बच्चों, ऑक्टोपस, और ये क्या है, कछुआ। और क्या होते हैं बच्चों, इनमें एक विशेष प्रकार के फिन या क्या होते हैं बच्चों, पैर होते हैं, जिसकी सहायता से क्या है, जल में चलते फिरते हैं या जल में तैर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जलीय जंतुओं के बाद अब पढ़ते हैं किसके बारे में, उभयचर जंतुओं के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, उभयचर जंतु। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा है, स्थलीय और जलीय जंतुओं के बारे में अध्ययन किया है। तो जलीय जंतु क्या होते हैं बच्चों, जो जल में रहते हैं। स्थलीय जंतु क्या होते हैं, जो भूमि पर रहते हैं। अब पढ़ेंगे उभयचर जंतु। क्या प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि उभयचर जंतु क्या होते हैं? तो आइए बच्चों जानते हैं। जिन जंतुओं के 4 पैर होते हैं, जो स्थल तथा जल दोनों स्थानों पर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या जाना हमने, क्या होते हैं, जिन जंतुओं के क्या होते हैं बच्चों, 4 पैर होते हैं, और जो कहाँ, स्थल और जल यानी कि भूमि और पानी क्या है, दोनों में निवास करते हैं। उन दोनों पर क्या करते हैं बच्चों, निवास करते हैं। इन्हें उभयचर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे जीव जो क्या है, भूमि पर और जल में दोनों जगह निवास करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों, हम उभयचर जंतु कहते हैं। कैसे जंतु कहते हैं बच्चों, उभयचर जंतु कहते हैं। वे शीत रक्तीय होते हैं। इसका अर्थ होता है कि इनके शरीर का तापमान अपने चारों ओर के वातावरण यथा वायु, जल और भूमि के अनुरूप होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, शीत रक्तीय। तो प्यारे बच्चों, शीत रक्तीय का मतलब क्या होता है, जो इनका वातावरण होता है, जो इनका शरीर में क्या होता है बच्चों, तापमान होता है, वो किसके जैसा होता है, वायु, जल और किसके बच्चों, भूमि के अनुरूप होता है। ये जहां निवास करते हैं वहीं के अनुरूप क्या हो जाता है बच्चों, इनके शरीर का तापमान हो जाता है। जब वे भूमि पर होते हैं तो फेफड़ों के द्वारा एवं जब ये जल में रहते हैं तो त्वचा के द्वारा सांस
लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जो क्या है, जो उभयचर जंतु होते हैं जब वो जल में रहते हैं तो किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, और जब भूमि पर होते हैं तो किसके द्वारा सांस लेते हैं बच्चों, फेफड़ों के द्वारा क्या लेते हैं बच्चों, सांस लेते हैं। मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ आदि उभयचर जंतु है। तो प्यारे बच्चों मगरमच्छ, मेंढक और कछुआ ये क्या है बच्चों, उभयचर जंतु है। जैसे कि हम नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, मगरमच्छ है जो क्या रहता है बच्चों, जल में और भूमि पर दोनों पे रहता है। मेंढक और ये कछुआ, मेंढक तो आपने देखा ही होगा जो क्या है बच्चों, भूमि पर और जल में क्या है, दोनों पर निवास करता है। प्यारे बच्चों उभयचर जंतु के बाद अब पढ़ते हैं हम कुछ वायु जंतुओं के बारे में। वायु जंतु, वायु में उड़ने वाले जंतु वायु जंतु कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं, वायु जंतु यानी कि वायु में उड़ने वाले जंतु क्या कहलाते हैं बच्चों, वायु जंतु कहलाते हैं। कुछ पक्षियों को छोड़कर सभी पक्षी उड़ते हैं, उनकी हड्डियां हल्की होती हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पक्षियों को छोड़कर क्या है, सभी पक्षी उड़ते हैं, उनकी हड्डी क्या होती है बच्चों, क्या होती है, उनकी हड्डियां हल्की होती है तथा उनका शरीर पंखों से ढका रहता है। उनकी शरीर की बनावट उन्हें उड़ने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों वायु जंतु क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, जिनके क्या होते हैं, सभी के पंख होते हैं, उनकी हड्डियां क्या होती हैं, हल्की होती हैं, और उनके शरीर की बनावट क्या करती है बच्चों, उनकी क्या करती है, उड़ने में क्या करती है बच्चों, मदद करती है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, हम कुछ वायु जंतुओं को देख सकते हैं, जैसे चील और चमगादड़। क्या बच्चों, शायद बाज है, बाज और चमगादड़ ये क्या है बच्चों, वायु जंतु है। अब पढ़ते हैं बच्चों वृक्षीय जंतु। वृक्षीय मतलब पेड़ों पर रहने वाले, क्या बच्चों, पेड़ों पर रहने वाले। वृक्षीय का अर्थ है पेड़ों का, वृक्षीय का अर्थ पेड़ों का होता है, यानी क्या, जो जंतु क्या है, पेड़ों पर निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वृक्षीय जंतु कहते हैं। जंतु जो मुख्यतः पेड़ों पर रहते हैं उन्हें वृक्षीय जंतु कहा जाता है। गिलहरी, बंदर, छिपकली एवं कुछ जंतु कीट वृक्षीय जंतु होते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, गिलहरी, बंदर और छिपकली और तथा क्या बच्चों, कुछ अन्य कीट ये क्या होते हैं बच्चों, वृक्षीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वृक्षीय जंतु होते हैं जो वृक्षों पर निवास करते हैं। उनकी बाहें, पैर एवं पंजे मजबूत होते हैं, जिसकी सहायता से ये वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी क्या है, हाथ और पैर क्या होते हैं बच्चों, मजबूत होते हैं, जिनकी सहायता से क्या है, वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। उनके शरीर के मेरुदंड एवं पुट्टिकाएं उन्हें फिसलने से रोकते हैं। तो प्यारे बच्चों उनके शरीर के जो अंग है, जो उनके मेरुदंड है, वो जो क्या है बच्चों, मेरुदंड और पुट्टिकाएं, पट्टिका उन्हें क्या है, फिसलने से रोकती है। अब पढ़ते हैं बच्चों भोजन के लिए अनुकूलन। किसके लिए, भोजन के लिए अनुकूलन। जंतु अपने लिए उपयुक्त भोजन के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। कुछ जंतु पौधे खाते हैं, कुछ एवं कुछ अन्य जंतुओं को खाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम बार बार एक शब्द पढ़ रहे हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को स्थिति के हिसाब से ढाल लेना, और जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में क्या है बच्चों, अपने आप को ढाल लेते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं भोजन में अनुकूलन। तो प्यारे बच्चों जीव जंतु क्या होते हैं, उन्हें जिस प्रकार का भोजन मिलता है वे उसी प्रकार का भोजन क्या है बच्चों कर लेते हैं। तो जीव जंतुओं के लिए भोजन के अनुरूप स्वयं को क्या बच्चों अनुकूलित कर लेते हैं। कुछ क्या है बच्चों, जंतु पौधे खाते हैं, कुछ जंतु अन्य जंतुओं को खाते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ जंतु क्या है, पौधे खाते हैं, और कुछ क्या है बच्चों, अन्य जंतुओं को खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधों को खाते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं, कुछ जंतुओं को क्या है बच्चों खाते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं ऐसे जीवों के बारे में। नंबर 1 अब जानते हैं बच्चों शाकाहारी जंतुओं के बारे में कि शाकाहारी जंतु क्या होते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो जंतु क्या है, पेड़ पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं बच्चों, पेड़ पौधों को, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। इन जंतुओं के पास मजबूत पैर
होते हैं, जिनकी सहायता से भोजन की खोज में भटकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन जंतुओं के क्या होते हैं? मजबूत पैर होते हैं, जिनकी सहायता से क्या है, भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हैं। उनके पास काटने के तेज एवं चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके पास क्या होते हैं? काटने और चबाने के लिए क्या होते हैं? उनके दांत क्या होते हैं बच्चों? बहुत मजबूत होते हैं। दांत क्या होते हैं उनके? मजबूत होते हैं, जो उन्हें पौधों एवं घास को काटने और चबाने में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो उन्हें क्या पौधों और घास को क्या है बच्चों? काटने और चबाने में क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। गाय, हिरन एवं बकरियां पौधे एवं घास खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, गाय, हिरन और बकरी क्या है बच्चों? पौधे और घास खाते हैं। लंबे जंतु जैसे जिराफ, हाथी पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, लंबे जंतु जो क्या है? जिराफ और हाथी क्या है? वो पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, जैसे कि हम यहाँ नीचे चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? ये सभी क्या है? शाकाहारी जंतु है। ये क्या है बच्चों? शाकाहारी जंतु है, जिसमें क्या है? छोटे जंतु जैसे गाय क्या है? वो भूमि पर स्थित क्या है? घास को खा रही है। हिरन में क्या है? छोटे पेड़ पौधों को खा रही है। लेकिन जिराफ क्या होता है? इसकी गर्दन क्या होती है बच्चों? लंबी होती है। क्या होती है बच्चों? लंबी होती है, जो क्या कहता है? पेड़ों पर ऊपर स्थित पत्तियों को क्या है बच्चों? भोजन के रूप में खाता है। तो प्यारे बच्चों, शाकाहारी जंतु के बाद हम पढ़ते हैं मांसाहारी जंतु। मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो बच्चों, क्या है? जो जंतु क्या है बच्चों? मांस खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? मांस खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, गिद्ध आदि। तो प्यारे बच्चों, शेर, बाघ और गिद्ध ये क्या जंतु है? मांसाहारी जंतु है, जो भोजन के रूप में क्या खाते हैं बच्चों? मांस खाते हैं। उनके पास शिकार पकड़ने के लिए मजबूत मांसपेशियां एवं पंजे होते हैं। उनके पास क्या होते हैं बच्चों? जो उनका शिकार होता है उसे पकड़ने के लिए क्या होते हैं बच्चों? मजबूत मांसपेशियां और क्या बच्चों? पंजे होते हैं, तथा मांस खाने के लिए तेज दांत होते हैं। तथा प्यारे बच्चों, मांस खाने के लिए क्या होते हैं? उनके पास तेज दांत होते हैं। मांसाहारी पक्षी जैसे चील, गिद्ध, चोंच एवं पंजे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मांसाहारी जंतु क्या है बच्चों? क्या मांसाहारी पक्षी क्या बच्चों? मांसाहारी पक्षी जैसे क्या? चील और गिद्ध, इनकी क्या होती है? मजबूत चोंच और क्या होते हैं बच्चों? पंजे होते हैं, जो उन्हें मांस को पकड़ने और फाड़ने में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, गिद्ध और चील का क्या होते हैं? मजबूत चोंच और पंजे होते हैं, जिसके सहायता से क्या है बच्चों? मांस को पकड़ने और क्या है बच्चों? फाड़ने में सहायता या मदद करते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है? गिद्ध के क्या है? मजबूत पंजे और लंबी चोंच है, जिसके द्वारा क्या है बच्चों? मांस को चीरने और फाड़ने में क्या करते हैं बच्चों? इनकी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं हम शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के बाद सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वाहारी जंतु पौधे एवं मांस दोनों खाने वाले जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जंतु क्या है? पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। कोय और भालू सर्वाहारी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोय और भालू क्या होते हैं? वो सर्वाहारी होते हैं। कोय और भालू क्या होते हैं बच्चों? सर्वाहारी होते हैं, क्योंकि वे पौधे और मांस दोनों खाते हैं। कुछ मानव भी सर्वाहारी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोय और भालू के साथ क्या है? मानव भी कुछ क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं, जो क्या होते हैं? पेड़, जो सब्जी, फूल, फ्रूट भी खाते हैं और क्या खाते हैं बच्चों? कुछ जीवों का मांस भी खाते हैं। तो मानव भी क्या है बच्चों? सर्वाहारी होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों परिजीवी जंतुओं के बारे में। परजीवी जंतु वे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे सजीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या है बच्चों? जो जंतु क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं बच्चों? निर्भर रहते हैं। वो अपना भोजन क्या है? दूसरे जीवों से क्या है बच्चों? प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। जो जू, पिस्सू, मच्छर परजीवी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या जो जू, पिस्सू और मच्छर ये सभी परजीवी होते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्या है? मानव के शरीर का खून चूस कर क्या है? अपना भोजन करते हैं। तो ये क्या है? हम भोजन के लिए किस पे है? मनुष्य पे, जीव जंतुओं पे निर्भर है। ये उनका खून चूस कर क्या है बच्चों? अपना भोजन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? परजीवी कहते हैं। वे अपने शरीर
शिकार के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, अपने शिकार के क्या है, शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर क्या है, निवास करते हैं। मच्छर जंतु और मानवों के रक्त पर जीवित रहते हैं। तो प्यारे बच्चों मच्छर क्या है, मनुष्य और मानव के रक्त पर क्या है बच्चों, जीवित रहते हैं। उनके शरीर में रक्त चूसक नली होती है जिसकी सहायता से वे जंतुओं का रक्त चूसते हैं। तो प्यारे बच्चों मच्छर के शरीर में क्या होती है, रक्त चूसक नली। क्या होती है, रक्त चूसक नली होती है जिसकी सहायता से क्या है, जंतुओं का क्या है बच्चों, रक्त चूसते हैं। हुकवर्म, गोलकृमि, फीताकृमि, बारलोग जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, ये परजीवी होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो मच्छर से अलग में क्या है बच्चों, कुछ परजीवी जैसे हुकवर्म, गोलकृमि, फीताकृमि, ये क्या है बच्चों, मानव और जंतुओं के शरीर के अंदर क्या करते हैं बच्चों, रहते हैं। इन्हें क्या है बच्चों, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। अब पढ़ते हैं सुरक्षा के लिए अनुकूलन। जंतुओं में सुरक्षा के लिए अनुकूलन। विभिन्न जंतु शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न अनुकूलन अपनाते हैं। तो प्यारे बच्चों जंतु क्या है, वे अपनी अन्य जीवों से सुरक्षा के लिए भी क्या है बच्चों, अनुकूलन करते हैं, अपने आप को वातावरण में ढालते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कुछ जंतु अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ जंतु क्या है, अन्य जंतुओं से बचने के लिए क्या है बच्चों, अपनी त्वचा का रंग क्या है बच्चों, बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, त्वचा का रंग बदल देते हैं, जैसे गिरगिट। तो प्यारे बच्चों गिरगिट को तो हमने देखा ही है, जो क्या है बच्चों, अपनी त्वचा का रंग क्या है, बदल देता है। कुछ जंतुओं के शरीर पर प्राकृतिक चिन्ह या धब्बे होते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ जंतुओं के शरीर पर क्या होते हैं, प्राकृतिक चिन्ह या धब्बे होते हैं जो उन्हें उनके वातावरण में छिपने में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों वो क्या करते हैं, कुछ जीवों के शरीर पे क्या होते हैं, प्राकृतिक चिन्ह या धब्बे होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं बच्चों, छिपने में मदद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, छिपने में मदद करते हैं, जैसे ज़ेब्रा, बाघ, चीता। जैसा कि हम नीचे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ क्या है, 3 जंतु दिए गए हैं जिन पर क्या है, शरीर पर विभिन्न प्रकार के क्या है बच्चों, क्या है, चिन्ह है। क्या है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके शरीर पर क्या है, विभिन्न प्रकार के चिन्ह है। ये क्या करते हैं बच्चों, इनको वातावरण में छिपने में मदद करते हैं। कुछ कीट जैसे कंठ कीट पत्तियों पर रहने वाले कीटों की पत्तियों में स्वयं को छुपा देते हैं। कुछ कीट क्या है बच्चों, पत्तियों पर रहने वाले कीट क्या है, पौधों की पत्तियों में क्या है, अपने आप को छिपा देते हैं। हिरण, ज़ेब्रा जैसे जंतु अत्यधिक दौड़ने वाले जंतु हैं, वे दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, जो क्या है, हिरण और क्या है, ज़ेब्रा है। ये जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये क्या हिरण और ये ज़ेब्रा। ये क्या होता है बच्चों, बहुत तेज दौड़ते हैं। क्या कहते हैं, अत्यधिक तेज दौड़ने वाले जंतु हैं जो दौड़ कर क्या है, अपने क्या है बच्चों, जान बचा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जानते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में भिन्न भिन्न अनुकूलन होता है। तो प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार के जंतुओं में क्या है, भिन्न भिन्न क्या होता है बच्चों, अनुकूलन होता है। जंतुओं को जीवित रहने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों जंतुओं को जीवित रहने के लिए क्या है बच्चों, अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या है, अपने आप को वातावरण में क्या है बच्चों, ढालना पड़ता है। स्थल पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, स्थल पर रहने वाले जंतु क्या है बच्चों, जो भूमि के ऊपर रहते हैं उन्हें स्थलीय जंतु कहते हैं। नेक्स्ट, जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों जल में रहने वाले जंतु क्या है बच्चों, जलीय जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। तो प्यारे बच्चों अलग अलग विभिन्न प्रकार के जंतु भी क्या है बच्चों, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 क्या है बच्चों, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या है बच्चों, विभिन्न जंतुओं के बारे में, जंतुओं में अनुकूलन के बारे में पढ़ा है। वे किस प्रकार रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार अपना भोजन करते हैं, किस प्रकार अनुकूलन के द्वारा क्या है बच्चों, अपनी जान बचाते हैं। और उसी के साथ बच्चों ने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु और उभयचर जंतुओं के बारे में भी पढ़ा है। जो क्या होते हैं बच्चों, जो पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो जंतु क्या है बच्चों, पेड़ पौधे और मांस क्या है बच्चों, दोनों खाते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, सर्वाहारी होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मानव कैसा
जीव है, जो क्या है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या शाकाहारी है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।